नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम भूमि से ही संबंधित कुछ पॉइंट हैं उन्हें जानेंगे, क्योंकि अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से भूमि से संबंधित जानकारी आपको मेरे इस चैनल से मिलती है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल मी 4 नाम का एक अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ऐप, वहाँ से मेरा नाम उसमें सर्च कीजिए और मेरा नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि वर्ष क्या होता है और साथ ही जानेंगे कि लगान रेट और भूमिहीन किसे कहते हैं और साथ ही खेतीहर मजदूर और स्वतंत्रता सेनानी किसे कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन पहले अजान हो रही है, उसके बाद में वीडियो शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृषि वर्ष क्या होता है, लगान किसे कहते हैं, भूमिहीन किसे कहते हैं और खेतीहर मजदूर, यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी ही किसे कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता सेनानी को भी भूमि का पट्टा दिया जाता है ग्राम पंचायत के अंदर। वो किस प्रकार का स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और भूमि से संबंधित प्रत्येक जानकारी जो आप तक नहीं पहुंची है उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अब विस्तार से इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं, यानी कि कृषि ईयर्स क्या, एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि कृषि का वर्ष क्या हो। एक वीडियो में मैंने बताया था कि कृषि वर्ष कब से शुरू होता है और ये कैसे कृषि वर्ष शुरू हुआ था। मुग़ल बादशाह अकबर के दौरान, उससे पहले हिजरी कैलेंडर था, लेकिन उसके बाद जो है ये कृषि वर्ष का कार्य शुरू हुआ और कृषि वर्ष के नाम से किसानों की, यानी कि जो जमींदारी है उसकी जो फसल है उसकी फसल को कृषि वर्ष के नाम से जाना लगा था। यानी कि कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर्स। यूपी जो जमींदारी है, यानी कि यूपी जमींदारी उन्मूलन, यूपी जमींदारा उन्मूलन, यानी कि जो यूपी जमींदारा उन्मूलन भूमि सुधार और अधिनियम में जो कृषि परिभाषित नहीं है, यूपी काश्तकारी अधिनियम की धारा 3/2, यानी कि यूपी अधिनियम की जो धारा है 3/2 में कृषि वर्ष इन शब्दों में परिभाषित किया जाता है। यानी कौन से के कृषि वर्ष का तात्पर्य उस वर्ष है जो जुलाई के प्रथम दिन से प्रारंभ होता है। और आपको बता दूं कि जून के मास से 30 दिन, जो जून का जो मास होता है इसके 30वें दिन समाप्त हो जाता है। और दूसरे शब्दों में कृषि वर्ष से तात्पर्य उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है। यानी कि कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष भी कहते हैं। यानी ये था एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि कृषि वर्ष। लगान यानी कि रेंट, रेंट किसे कहते हैं। आपने एक आमिर खान की फिल्म देखी होगी लगान, वो पूरी की पूरी फिल्म लगान, यानी किसान से जो लगान लिया जाता है। उस दौर में अंग्रेज हुकूमत जो किसान से लगान लेती थी, यानी कर टैक्स जो भी वसूल करती थी, यानी काश्तकारी के ऊपर, उसी को लगान कहा जाता है। रेंट भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब लगान है क्या, देखिए उस फिल्म के अंदर तो आपको सिर्फ यही बताया गया होगा कि काश्तकारी करते थे जो किसान थे वो लगान देते थे अंग्रेजी सरकार को, राजा के माध्यम से अंग्रेज हुकूमत उस लगान को वसूल करती थी। और उस दौर का लगान बहुत ही ज़्यादा लगान हुआ करता था। इतनी आमद खेती से नहीं होती थी किसान को, और जितना कि उसका लगान महंगा पड़ जाता था। और यही कारण था कि अंग्रेज हुकूमत के दौरान उन किसानों को उस लगान की भरपाई नहीं की जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लगान उन पर लगाया जाता था अंग्रेज हुकूमत के द्वारा। यूपी काश्तकारी अधिनियम की धारा 3/18, यानी लगान, मैं लगान के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि यूपी काश्तकारी अधिनियम की धारा
3/18 के अनुसार लगान का अर्थ उस नगद या वस्तु के नगद और वस्तु दोनों से है जो भूमि के उपयोग करने अथवा उसे भूमि अधिकार रखने का कारण दे है। और दूसरे शब्दों में भूमि का अधिकार रखने या उसको उपयोग करने का कारण भूस्वामी को दे धनराशि वस्तु लगान है। यानी कि जो व्यक्ति भूमि रखता है तो उसके ऊपर सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिस टैक्स को लगान कहा जाता है। और ये अब किसी किसी राज्य में लगान माफ भी है, लेकिन कहीं कहीं पर लगान लिया भी जाता है। अब लगान बहुत ही थोड़ा बहुत लिया जाता है, लेकिन अधिकतर राज्यों में लगान बंद ही है और कुछ कुछ राज्यों में आज भी इसे लागू किया हुआ है। लगान के रूप में जो खेती करते हैं लोग, जमींदारी करते हैं या खेती करते हैं, उनसे सरकार का एक टैक्स के तरीके से लगान लिया जाता है। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि लगान और मालगुजारी, यानी कि वो मैंने बात आपको लगान की बताई, अब बात मैं बताता हूं लगान और मालगुजारी। यानी कि जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3/18 मैंने लगान के बारे में बताई थी। 3/26 जो अब मैं बता रहा हूँ लगान और मालगुजारी, यानी कि इसकी जो परिभाषा का जो ग्रहण कर लिया गया है, इसका जो अधिनियम में लागू होने के पूर्व काश्तकारी भूमि पर जो अधिकार रखने या उससे उपयोग करने और उसके कारण जो धनराशि जमींदारा को देता था उसे लगान कहते हैं, और जमींदार जो धनराशि सरकार को देता था उसे मालगुजारी कहते हैं। यद्यपि जमींदारा समाप्त हो गई है, फिर भी, यानी कि जमींदारा समाप्त हो गई है, फिर भी भूमि विधि के शब्दों का जो उपयोग किया गया है उसे भूमिधर और सीरदार द्वारा भूमि का अधिकार रखने एवं उसके उपयोग के कारण सरकार को दे धनराशि को मालगुजारी कहते हैं। और जबकि आसामी द्वारा जो क्षेत्रपति यानी असल काश्तकार और ग्राम सभा जैसी भी हो दे धनराशि लगान कहते हैं। यानी कि इस प्रकार का जो मैंने बताया कि लगान और उसके साथ मालगुजारी, मैंने बताया आपको कि लगान क्या था और मालगुजारी क्या थी। अब बात करते हैं कि मैं बाजी बार वीडियो के अंदर बोलता हूँ भूमिहीन। आखिर भूमिहीन किसे कहते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। भूमिहीन का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास अथवा जिसके पति या उसकी पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर या असामी के रूप में कोई भूमि ना हो। जी हाँ, और आवंटन के दिनांक से ठीक 2 वर्ष पूर्व ही अवधि में उसके रूप में कोई भी भूमि ना रही हो। यानी कि अगर कोई भूमि का आवंटन किसी ग्राम पंचायत के अंदर हो रहा है तो ठीक उसके 2 वर्ष की अवधि में ही उस रूप में कोई भी भूमि न उस व्यक्ति के पास रही हो। उससे पहले अगर थी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आवंटन ग्राम पंचायत के अंदर हो रहा हो तो उस आवंटन की डेट से पिछले 2 साल पहले उस व्यक्ति के नाम किसी प्रकार की कोई भूमि ना हो। इस प्रकार के परिवार को भूमिहीन परिवार कहा जाता है। खेतीहर मजदूर, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ भूमिहीन खेतीहर मजदूर को ही आवासीय आवंटन पट्टा होता है, तो खेतीहर मजदूर का मतलब है कि खेतीहर मजदूर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसकी जो जीविका का मुख्य जो है स्रोत जो है मजदूरी हो और इस बार से जो खेती के अंदर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे कहते हैं खेतीहर मजदूर। अब बात आती है स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी को भी ग्राम पंचायत के अंदर यानी आवंटन होता है, आवास का आवंटन, चाहे वो भूमि कृषि पट्टे का आवंटन हो। अब स्वतंत्रता सेनानी कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी का तात्पर्य क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश
कि ऐसे निवासी से है जिसका संबंध कलेक्टर या प्रमाणित करे कि उसका 1930 या 1947 की अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उस व्यक्ति ने भाग लिया हो और उसके इस प्रकार भाग लेने के समय उसी प्रकार का एक प्रमाण पत्र भी उसके पास होता है। नंबर 1, उससे कम से कम 2 साल की अवधि के लिए कारावास का दंड हुआ हो ये, और नंबर 2, वह निर्वाचक, निरोधक और अंतर्गत यानी कि विचाराधीन व्यक्ति के रूप में कम से कम 3 माह की अवधि के लिए अंग्रेजों के डंडे खाए हों और जेल गया हो, उसे कोड़े लगाए गए हों और दंडावेश निष्पादन करने का दंश लगाए गए हों यानी बैंत मारी गई हो पीछे, और उसे फरार अपराधी घोषित कर दिया गया हो, वह गोली लगने से घायल हुआ हो और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी जो पेशावर कांड के अंदर यानी संबंध रखता था, जो पेशावर कांड हुआ था यानी उस दौरान जब भारत के अंदर अंग्रेज हुकूमत थी और वह इंडियन नेशनल आर्मी का सदस्य हो। इस प्रकार के जो व्यक्ति पहले थे और वो आज भी जिंदा हैं, या फिर युद्ध के दौरान किसी व्यक्ति को, उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी युद्ध के दौरान अगर किसी व्यक्ति को जो है युद्ध के दौरान गोली लग जाती है या अपाहिज हो जाता है, इस प्रकार का व्यक्ति जो देश के लिए यानी कुछ करता है, ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी ही कहा जाता है। जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराया और जिन लोगों ने युद्ध के लिए लड़े उनका अलग है हिसाब, लेकिन जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता में भाग लिया उनका हिसाब अलग है। इस प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए पट्टा है, और जो कोई जो है युद्ध के दौरान घायल या शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को भी भूमि आवंटन में भाग लेने की पूरी इजाज़त होती है और उन्हें सरकार की तरफ से भी आवासीय भूमि का चाहे कृषि भूमि का पट्टा दिया जाता है। तो आज मैंने रेंट के बारे में आपको बताया, लगान के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताया। दूसरा, मैंने आपको मालगुजारी और लगान दोनों के बारे में बताया, खेतीहर मजदूर के बारे में बताया, और मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अहम जानकारी दी, क्योंकि ये कोड होते हैं कुछ छोटे छोटे जिनसे बात समझ में आ जाती है। इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई ताकि आप मेरा चैनल अगर लगातार देख रहे हैं तो मैं अगर बोलूं भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, लगान, मालगुजारी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अकरम भाई किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए मेरे इस चैनल पर आए हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन की घंटी को तो बिल्कुल दबाना ना भूलें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।